बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मंसूर और आप देख रहे हैं मंसूर वॉइस चैनल। बचपन में हज़रत सैयदना इमाम हुसैन ने एक शेर को पाल रखा था। इस शेर का नाम अबू हारिस रखा हुआ था। हारिस अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। अरबी ज़बान में शेर को हारिस कहा जाता है, इसलिए शेर का नाम अबू हारिस रखा गया। एक दफ़ा हज़रत सैयदना इमाम अली शेर खुदा खुतबा दे रहे थे कि हज़रत सैयदना इमाम अली शेर खुदा ने देखा कि लोग भागते हुए इनकी तरफ आ रहे हैं। हज़रत सैयदना इमाम अली शेर खुदा ने इन लोगों को भागने की वजह पूछी तो इन्होंने अर्ज़ किया कि एक शेर हमारा पीछा कर रहा है। वो लोग हज़रत सैयदना इमाम अली शेर खुदा से शेर की बातें कर रहे थे कि इन्होंने देखा कि हज़रत सैयदना इमाम अली शेर खुदा के पास वही शेर आके खड़ा हो गया। इस शेर ने हज़रत इमाम अली शेर खुदा के कदमों में सर रखकर सलाम पेश करने लगा। शेर का एक छोटा सा बच्चा भी था। इस शेर ने अपने बच्चे को मौला अली के कदमों में पेश कर दिया। इस शेरनी ने कहा कि हज़रत सैयदना इमाम अली शेर खुदा, मैं इसकी माँ हूँ, इसका बाप मर चुका है। इस शेरनी ने अर्ज़ किया, ऐ इमाम अली, मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा जवान हो जाए। हज़रत सैयदना इमाम अली शेर खुदा ने फरमाया कि तू बेफिक्र हो जा, इस बच्चे को हिफाजत करने वाली खुदा की ज़ात है जिसने इसको पैदा किया है, वो इसको पालने के लिए भी कोई रास्ता निकाल देगा। इसके बाद हज़रत सैयदना इमाम अली शेर खुदा ने इस बच्चे को हज़रत सैयदना इमाम हुसैन के हवाले कर दिया। हज़रत सैयदना इमाम अली शेर खुदा ने बेटे हज़रत सैयदना इमाम हुसैन ने इस बच्चे को गोद में लेते हुए फरमाया, आज के बाद इस बच्चे का नाम अबू हारिस है। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन ने इस शेर को बहुत ही प्यार दिया। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन और शेरनी का बच्चा इस तरह रहने लगे जिस तरह से अच्छे दोस्त रहते हैं। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन जहाँ भी जाते इस शेर को हमरा रखते थे। शेर जवान हो गया। एक बार हज़रत सैयदना इमाम हुसैन की बारगाह में कुछ लोगों ने अर्ज़ किया, या हज़रत सैयदना इमाम हुसैन, हमको शेर से खौफ आता है, ऐसा न हो कि शेर हमको कोई नुकसान पहुँचा दे। हज़रत सैयदना इमाम अली शेर खुदा तक बात पहुँची तो हज़रत सैयदना इमाम अली शेर खुदा ने अपने बेटे हज़रत सैयदना इमाम हुसैन को फरमाया कि बेटा, लोगों का ये कहना है कि हमको शेर से डर लगता है, बेटा मेरी बात मानो तो इस शेर को आज़ाद कर दो। बाप का यह कहना था कि बेटे की आंखों में आंसू जारी हो गए, लेकिन हज़रत सैयदना इमाम अली शेर खुदा की बात को हज़रत सैयदना इमाम हुसैन किस तरह से इनकार कर सकते थे। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अपने बाप की तरफ देखकर मुस्कुराए और आंखों से आंसू जारी थे। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन ने फरमाया कि बाबा, मैं इसको कल आज़ाद कर दूंगा। हज़रत सैयदना इमाम अली शेर खुदा ने फरमाया कि बेटा, आज क्यों नहीं, कल का क्यों कह रहे हो। बेटे ने बाप से अर्ज़ की, ऐ बाबा, शाम का वक्त है, इस वक्त हम किसी को घर से कैसे निकाल सकते हैं। यह बात सुनकर हज़रत सैयदना इमाम अली शेर खुदा मुस्कुराए। जब फजर के वक्त हज़रत सैयदना इमाम हुसैन सुबह सुबह ही शेर के कुछ खाने पीने के लिए डालने के लिए गए तो इस शेर ने कहा कि हज़रत सैयदना इमाम हुसैन, आज सुबह सुबह ही खुराक लेकर आ गए हो। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन ने शेर को सारा किस्सा सुना दिया। शेर ने हज़रत सैयदना इमाम हुसैन से अर्ज़ किया कि या हज़रत सैयदना इमाम हुसैन, ये हज़रत सैयदना इमाम अली शेर खुदा का कहना है, हम इसको किस तरह से टाल सकते हैं। ये शेर ने कहा, हज़रत सैयदना इमाम हुसैन, हमारी मुलाकात एक बार फिर होगी। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन ने कहा कि ठीक है। आपने फरमाया, ऐ मेरे दोस्त, 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को मैदान करबला से एक आवाज़ बुलंद होगी, तब तुम भी वहाँ आ जाना। शेर ने कहा, हज़रत सैयदना इमाम हुसैन, क्या इस दिन आवाज़ आप मुझे देंगे। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन ने फरमाया कि नहीं, मैं नहीं आवाज़ दूंगा। फिर शेर ने अर्ज़ की, या सैयदना इमाम हुसैन, आवाज़ कौन देगा। हज़रत सैयदना इमाम अली शेर खुदा ने फरमाया कि मेरी 4 साल की बेटी बीबी सकीना तुमको आवाज़ देगी। ये बातें करके हज़रत सैयदना इमाम हुसैन ने शेर को आज़ाद कर दिया और फरमाया कि मेरे दोस्त, तू मुल्क ईरान में चला जा, वहाँ एक बहुत ही बड़ा जंगल है। इस जंगल में जो शेर बादशाह था, इसकी मौत हो चुकी है, तुम वहाँ जाकर अपनी बादशाही जमा लो। शेर वहाँ से चला गया। 61 हिजरी 10 मुहर्रम को जब हज़रत हुसैन का जिस्म मुबारक सर से जुदा कर दिया गया तो यजीदी फ़ौज के सरबराह की तरफ से हुक्म जारी होगा कि आपके सर और जिस्म मुबारक को घोड़े दौड़ाए जाएं। ये बात सुनते ही हज़रत सैयदना इमाम हुसैन के घर वालों की चीखो पुकार शुरू हो गई। तो बीबी फ़िज़ा हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा के पास आई तो इन्होंने कहा कि आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद का एक सहाबी था, वो एक समंदर में कश्ती चला रहा था कि इसकी कश्ती टूट गई। वो कश्ती के एक टुकड़े पर सफ़र करता रहा और जजीरे में पहुँच गया। इस जजीरे में सहाबी ने एक शेर को देखा। सहाबी ने कहा, मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबा हूँ, मैं रास्ता भूल गया हूँ। शेर ने इस पर हमला करने के बजाय इसको ठीक रास्ते पर लगा दिया। बीबी फ़िज़ा ने कहा कि यार मेरी लाडली बेटी, एक यहाँ बहुत ही बड़ा शेर था, अगर आप मुझे इजाज़त दो तो मैं इस शेर को आपकी मदद के लिए बुलाती हूँ, इसको दुश्मनों के जुल्म के बारे में आगाह करती हूँ। बीबी ज़ैनब ने इसको इजाज़त दे दी। बीबी फ़िज़ा जन्नत में गई। इसने जंगल में जाकर आवाज़ बुलंद की कि अबू हारिस कहाँ हो। बीबी फ़िज़ा का यह कहना ही था कि शेर इसके पास हाजिर हो गया। बीबी फ़िज़ा ने शेर को कहा, क्या तुमको मालूम है कि यजीदी फ़ौज हज़रत सैयदना इमाम हुसैन के जिस्म को मुबारक को पामाल कर रही है। बीबी फ़िज़ा का यह कहना था कि वो शेर बीबी फ़िज़ा के हमरा मैदान करबला में पहुँच गया। शेर ने अपनी पेशानी हज़रत सैयदना इमाम हुसैन के कदमों में रख कर रोता रहा। जब यजीदी फ़ौज हज़रत सैयदना इमाम हुसैन की लाश को पामाल करने के लिए आए, हज़रत सैयदना इमाम हुसैन के जिस्म के पास एक शेर मौजूद है। वो लोग घोड़ों पर सवार थे। घोड़े शेर को देख कर डर गए।
سب بڑے بے قابو ہو کر بھاگ گئے۔ جب اس قصے کے بارے میں عمر بن سعد کو خبر ملی تو اس نے کہا کہ اس بات کو کسی تک مت پہنچا دینا کیونکہ یہ فتنہ ہے۔ اس طرح سے شیر نے حضرت سیدنا امام حسین کے جسم مبارک کو یزیدیوں کے ظلم سے محفوظ رکھا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔